अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, सुबह का नाश्ता हो या दोपहर में आपका कुछ भी चटपटा खाने का दिल करे तो आज की रेसिपी बहुत ही आला है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है जी सबसे पहले मेरे पास अदरक का जो टुकड़ा है तकरीबन मेरे पास 6 से 7 ग्राम का होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तकरीबन 1 गट्ठी मैंने इसमें इस्तेमाल की है। आप चाहें तो ये 1 गट्ठी से थोड़ा कम है क्योंकि हम बाद में फिर से इसमें थोड़ा और ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी कुछ पत्ते पुदीने के, ये जस्ट फ्रेश टेस्ट के लिए है। फिर से मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। अगर यहाँ पे आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो भी आधी गट्ठी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है जी आलू, बॉयल करके मैंने इसमें आलू ऐड किया है। अगर आप कच्चा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बॉयल का ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया था जी लहसुन का पाउडर। थोड़ा सा ये नमी में है इसलिए लग रहा है ऐसा, लेकिन ये लहसुन पाउडर है। वो ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी पानी तकरीबन आपने हाफ़ कप ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत ही आला और अमेजिंग रेसिपी बनने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं कर देना, ठीक है। अब यहाँ से आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका जो पराठा है आप वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने सूखा धनिया ऐड करना है। यहाँ पे मैंने क्रश करके सूखा धनिया ऐड किया है और क्रश करके ही मैंने जीरा ऐड किया है। क्वांटिटी नीचे मैंने मेंशन की हुई है। उसके बाद जी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी भी मैंने 1 चाय का चम्मच ही ऐड किया और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है। उसके बाद ये चटपटा सा तो कुछ टेस्ट लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला आपने मिस मत करिएगा, आपने ज़रूर इसको ऐड करना है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हम इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स आपने इतना करना है कि आपको लगे कि जब आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छे से हल हो गए हैं। और उसी दौरान आपने इसमें ऐड कर देना है जी मैदा ऐड कर दें। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसमें गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है इजीली आप वो इसमें ऐड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मैदा ही ऐड करें। दोनों चीज़ों में से जो भी आपके पास मौजूद है घर में आप इसमें ऐड करें और यकीन जाने इतना मज़े का पराठा बनेगा। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से जो आपका पराठा है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका पराठा बिल्कुल भी सही से नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसका पेस्ट रेडी कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसकी लेई सी रेडी करनी है। तो यहाँ पे अब हम ये थोड़ी सी सख्त लग रही है, ठीक है, थिक लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी हमने उतना ऐड करना है जिससे ये ना लगे कि हमारा पानी ज़्यादा हो गया और मैदा कम है। मीन्स कि हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी लेके आनी है वो जस्ट हम पानी डाल डाल के ही ना लेके आएँ, ठीक है। हमने इसमें मैदा भी प्रॉपर ऐड करना है। आपने कोशिश करनी है कि मैदा अच्छा खासा आप ऐड कर दें, आटा ऐड कर दें। तो उसके बाद ही आपने इसमें पानी बिल्कुल नॉर्मल से ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि उसके बाद जैसे ही हमने पराठा इसका रेडी करना है तो अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो बिल्कुल नीचे पैन के साथ चिपक जाएगा और आपका जो पराठा है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगा। सो आपने मैदे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है और पानी बिल्कुल आपने नॉर्मल सा ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने ज़रूर इससे ऐड करना है, इससे थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बन जाता है, अच्छा टेस्ट भी आता है और दिखने में भी लाजवाब लगता है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा और मीठा सोडा ऐड करने के बाद फिर से हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ पे यही तकरीबन नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है। इसमें आपने फिर से ध्यान से पानी कम और मैदा थोड़ा ज़्यादा रखना है। पानी आपने जितना चाहे कम इस्तेमाल करें लेकिन मैदा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने बिल्कुल ही चंद कतरे ऑयल के ऐड किए हैं और उसको अच्छे से पूरे पैन के ऊपर फैला लेंगे। और फिर आपने इस तरह का एक चम्मच लेना है, ठीक है, बड़े साइज़ का थोड़ा सा ले लें आप। फिर उसके बाद आपने इसको इसी चम्मच के साथ अलग से इस तरह सेट कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना और ये भी कोशिश करनी है कि इसकी जो लेयर है ना वो थोड़ी सी थिन ही हो, बहुत मोटी ना हो, थिन ही हो।
पत्ती से इसकी लेयर हो क्योंकि अंदर से भी ताकि अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। आपने स्टार्टिंग में फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपने जो है ना बिल्कुल ही स्लो रखना है और उसके बाद आपने तेज़ कर देना। जैसे ही आपको लगे कि जो आपका पराठा है ऊपर से हिलना स्टार्ट हो गया तो आपने फ्लेम तेज़ करना है। उससे पहले तो आप समझे कि बंद चूल्हे के ऊपर ही आपने इसको ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रखते हैं ना तो साथ ही वो पकना स्टार्ट हो जाता है और नीचे लग जाता है और उसके बाद आपकी इजीली फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। सो बेस्ट तरीका है आप बिल्कुल नीचे से फ्लेम लो रखें या बंद रखें, आपने उसके ऊपर ऐड करना है लिक्विड और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आपका पराठा अपनी जगह छोड़ा है तो आपने इसको फ्लेम हाई करके या मीडियम करके तो आपने इसको इस तरह घुमा देना है। दोनों साइडों से आपने इसको इस तरह पकाना है और बहुत ही मज़े का पर्सनली रिकमेंडेड रेसिपी है। एक दफ़ा आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए ना, ये चीज़ें आपके घर में मौजूद हों तो कोई देर नहीं लगती है, आपने जस्ट इस तरह लिक्विड ऊपर ऐड करते जाना है और आपके पराठे बनते जाने और खाने वाला बस खाता ही जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, नरम और मुलायम मक्खन के जैसे अंदर जाएंगे आपके। सो ये है जी हमारी आज की सुपर डुपर रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। इसी तरह हमने तमाम के तमाम पराठे रेडी कर लिए थे। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मान सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।